भागलपुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का पहला चरण का चुनाव बिहार के 4 जिलों में हो चुका है। अब दूसरे चरण में भागलपुर में 26 अप्रैल को चुनाव तय हुआ है, जिसको लेकर एक से एक दिग्गज राजनेता अपनी पार्टी और पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आ रहे हैं और बिना कोई लाग लपेट के वोट मांगने का सीधा काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा की। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं 40 सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है, अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को 2 तरह के शहीद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं उन्होंने भागलपुर वीडियो से अपील करते हुए कहा कि अजीत शर्मा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। भागलपुर में अजीत शर्मा का मुकाबला मुख्य रूप से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल से है। पहले फेज में हुए चुनाव को लेकर बिहार के 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कहा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी, मुकेश साहनी एवं पूर्णिया से बीमा भारती के अलावा भागलपुर के दर्जनों महागठबंधन के घटक दल व कांग्रेस के कई पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कोई राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार पूरे बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बना देंगे। ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, यही कहीं से सही नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है। इस बार जनता मोदी सरकार को पूर्ण रूप से मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उनकी योजना पर घोर निंदा व्यक्त की है। एक तरफ अंबानी अदानी देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने हैं, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनकी ट्रेनिंग होगी, और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान का एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेन वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठगा
आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को 2 गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। और दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी। हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। तो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी को हम बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनबाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनबाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दोगुना करने जा रहे हैं। और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में, उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। भागलपुर से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।